हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12, जी हाँ, क्लास 12 का और भी कौन सेक्शन जी, तो क्लास 12 का पोइट्री सेक्शन पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर पहला है। और ये चैप्टर पहला में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर चीज आया है, लव। क्या आया है? लव। अब ये प्यार का बात सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आज प्यार मोहब्बत का बात करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें प्यार मोहब्बत का बात नहीं होगा। इसमें जो है एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर जाता है। कहाँ जाता है? अपनी प्रेमिका से दूर जाता है और प्रेमिका जो है बड़ा ही नाराज हो जाती है। अब बताइए, प्रेमी प्रेमिका से दूर जाएगा तो नाराज हो जाएगा ना जी, तो नाराज हो जाता है। अब जो है क्या काम होता है, प्रेमी उसी के लिए जो है कविता में क्या किया है, लिख दिया है। वही जो है हम आप लोग को क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो समझिए यहाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बात आता है कि सर जी इसके जो है ऑथर, मतलब इसके जो लेखक हैं, जो इसके कवि हैं, वो कौन है, इसके कवि कौन है? तो देखिए आपको जो यहाँ दिख रहे हैं यही क्या है, कवि। इनका नाम जानते हैं क्या है? इनका नाम सुनिए क्या है। इनका नाम है जॉन डन। क्या है? जॉन डन। और जॉन डन जो है बड़ा ही आशिक व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? आशिक व्यक्ति थे। माने इश्क मोहब्बत में इनका कुछ ज्यादा ही लगाव होता था। माने कैसे? आशिक व्यक्ति थे। कौन? हमारे जॉन डन साहब आशिक व्यक्ति थे। समझ में आ गया? और ये जो है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो मेरा बुक है एग्जाम टॉनिक, इसी का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम टॉनिक का पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह रहा आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव। यह ऑब्जेक्टिव कह क्या रहा? सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना। ऑब्जेक्टिव इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है इसका हिंदी जानिए। जब हिंदी जान गए तो इसके ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद इसका आंसर मारिए। बड़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हम आपको टेक्निक से बताएंगे, हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव हम पढ़ लिए और ऑब्जेक्टिव का आंसर हमको नहीं याद है, फिर भी हम कैसे सही आंसर मार लेंगे। यही चीज हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो समझिएगा, जरा ध्यान लगा के देखिएगा। यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर चीज आया है, हु, WHO, हु। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब प्रश्न में आगे हु आ जाए, क्या आ जाए? हु आ जाएगा, तो समझ जाइए हमेशा हमेशा किसका नाम पूछेगा? मानव का नाम पूछेगा। मानव माने मनुष्य का नाम पूछेगा। अब मनुष्य में या तो लेखक का नाम पूछे या तो कवि का नाम पूछे, यही सब जो क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो यहाँ एक टेक्निक अपने दिमाग में पूरा बढ़िया से फिट कर लीजिए, पूरा बढ़िया से बैठा लीजिए कि आगे हु रहेगा तो हमेशा मानव का नाम पूछेगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। सब आदमी है, जानवर उनवर कोई नहीं है, उसी का नाम पूछेगा। अब देखिए हैज कंपोज्ड, ये कंपोज्ड आया है। क्या आया है? कंपोज्ड आया है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। यहाँ पे कंपोज्ड आया है। देखिए जब कोई कविता लिखा जाता है तो कविता को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? कंपोज से। जब कोई कविता आता है तो कविता को किससे इंडिकेट करेंगे? कंपोज से इंडिकेट करेंगे, मतलब कंपोज। कौन सी जी? पोयम। कंपोज्ड पोयम। कौन पोयम? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब एक चीज बताइए, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट मतलब क्या होता है? प्यारा, एकदम प्रिय। लव मतलब प्रेम। आई डू नॉट गो, मैं मतलब नहीं जाता हूँ। देखिए यहाँ पे GOE लिखा गया है, तो GOE मतलब समझ रहे हैं? GOE जो है ओल्ड इंग्लिश है। कौन इंग्लिश है? ओल्ड इंग्लिश, पुराना इंग्लिश। अभी मॉडर्न में जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं? GO गो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? GO गो। अर्थ तो वही है जी, मेरी प्यारी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूँ। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कंपोज कौन किए थे? कंपोज कौन किए थे, इसी को बताना है। जब हम इस ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में देखिए इतना नाम दिया गया, अब इसमें कंपोज कौन किए हैं यही हमको बताना है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से बताएंगे। इसमें कंपोज कौन किए थे? हमारे जॉन डन साहब। कंपोज कौन किए थे? जॉन डन साहब। अब जॉन डन क्यों कंपोज किया सर? हम भुला जाएंगे कि कैसे कंपोज किया। देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए जॉन डन
जॉन डन क्या था, एक नंबर का एकदम लफंगा व्यक्ति था, प्यार मोहब्बत में बहुत ही ज्यादा क्या करते रहता था, घूमते रहता था। अब यहाँ पे देखिए कैसे याद करेंगे इसको, स्वीटेस्ट लव बोलेगा कि सुनो ना, हम तुमसे लव करते हैं, हम तुमसे लव करते हैं। तो लड़कियां जानते हो क्या बोली कि तुम हमसे लव करेगा, हम नहीं करेंगे। तो क्या बोली, जोना, क्या बोली, जोना, क्या बोली, जोना, हम थोड़ा से प्यार ना करबो, कहा कि तू क्या है, डॉन है, DON डॉन है। जोना थोड़ा से प्यार ना करबो, तू क्या है, डाउन है। डाउन से कोई प्यार करना चाहेगा जी, तो मरा जाएगा, मारे काटे वाला व्यक्ति है। तो जोना डाउन है, थोड़ा से हम प्यार नहीं करबो। तो जैसे एग्जाम में आ जाएगा स्वीटेस्ट लव, अकाउंट किए थे कंपोज, तो जोना तू तो डाउन है, देखिए जोना तू कौची है, डाउन है, थोड़ा से हम का ना करबो, प्यार ना करबो। तो इस तरह से इसका आंसर मार लेंगे। अब अगले पे चलते हैं। देखिए जॉन डन वाज द, अब यहाँ जॉन डन के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, जॉन डन के बारे में हमको बताना है कि जॉन डन। अब यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शंस दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिया गया है। पोइट्री माने किस टाइप का यहाँ बताना है। तो जॉन डन के बारे में अभी हम आपको जॉन डन के बारे में बताए थे कि जॉन डन एक नंबर के लफंगा व्यक्ति थे, मैंने बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार जॉन डन क्या थे, जो एक नंबर के आशिक वाले व्यक्ति थे, मतलब प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत ज्यादा रह रहे थे। अब यहाँ जॉन डन ज्यादा रह रहे थे, तो जानते हैं इनको क्या करता है कि जानते हो जॉन डन जो है एक नंबर का खराब बेटा था। जॉन डन क्या था, एक नंबर का खराब बेटा। तो जैसे आ जाएगा जॉन डन था खराब बेटा, तो आंसर मार ली है मेटा। तो मेटा फिजिकल, क्या मार लेंगे, मेटा फिजिकल। जॉन डन खराब था बेटा, तो यहाँ मार लेंगे आंसर मेटा। तो मेटा फिजिकल मार लेंगे, क्या मार लेंगे, मेटा फिजिकल पोइट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, मेटा फिजिकल पोइट्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसको देखिएगा। तीसरा नंबर जब हम देखते हैं, तो तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, स्वीटेस्ट लव। तीसरा नंबर क्या कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब जो है ये क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट क्या है बताइए, सोनेट है, ऑड है, लिरिक है, ये है। तो स्वीटेस्ट देखिए कोई भी कविता होता है, याद रखिएगा, कोई भी कविता होता है, अधिकांशतः कविता जो मेरे प्यारे भाई बहनों ये होता है। अधिकांश कविता क्या होता है, ये होता है। तो जैसी कविता का बात किया जाएगा तो अधिकांश कविता में हम लोग को क्या मार लेना है, ऑप्शन नंबर सी मार लेना है। कोई दिक्कत नहीं, अधिकांश कविता वही होता है। अब देखिए इस नंबर पे, चौथे नंबर पे आते हैं। ये भी बहुत शानदार और जबरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको देखते हैं। Sweetest love I do not go has been, sweetest love I do not go has been। अब यहाँ पे आ गया है एड्रेस, क्या गया है, एड्रेस। हमको ज्यादा नहीं, हमको एड्रेस देखना है। किसको देखना है, एड्रेस को देखना है। अब यहाँ पे ध्यान लगाइएगा, जैसी बात आ गया है यहाँ पे एड्रेस का, किसका, एड्रेस का। अब किसका एड्रेस, अब यहाँ पे है स्वीटेस्ट लव, प्यार में आदमी किसके एड्रेस का बात करता है, किसके पता का बात करता है, किसके एड्रेस का बात करेगा। देखिए प्यार में सिस्टर के एड्रेस का, मदर के, फ्रेंड के, कि वाइफ के, किससे, वाइफ के। बताइए क्या एड्रेस, वाइफ के एड्रेस। तो यहाँ पे जैसी आप देखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और जो है इसी प्रश्न में अगर आप देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा, एड्रेस देख लीजिएगा, तो किसके एड्रेस का बात हो रहा है यहाँ पे जी, यहाँ पे जो बात हुआ है उनके वाइफ का, जॉन डन्स के वाइफ के एड्रेस, मतलब पत्नी का। तो मारेंगे जॉन डन्स वाइफ, उनके पत्नी का एड्रेस। समझ में आ रहा है ना जी, तो ये मार देंगे। अब अगला देखिए, इसको देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, स्वीटेस्ट लव, यहाँ भी वही आया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज जॉन डन। ये जॉन डन्स जो थे ये क्या माने कहाँ जा रहे थे, जॉन डन कहाँ जा रहे थे, जो उनकी पत्नी रोक रही थी कि नहीं जाइए, हमरा छोड़ के नहीं जाइए, तोरा बिना जिंदगी बिरान लगे राजा हो, तोरा बिना कैसे बजती हमर बाजा हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है, ये नहीं जाना दे चाह रहे थे। अब बताइए तो क्या पे, यह
कॉन्टिनेंटल ट्रिप, महाद्वीपीय यात्रा पे। कहाँ जा रहे थे? महाद्वीपीय यात्रा पे जा रहे थे। उन पर रोक लगाया जा, नहीं हमरा छोड़ के आप नहीं जाइए। तो महाद्वीपीय यात्रा पे क्या हो रहे थे? जा रहे थे। कौन जा रहे थे महाद्वीपीय यात्रा पे? जॉन डन साहब जा रहे थे। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हम क्या कर लेंगे? मार लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 6 नंबर पे। देखिए 6 नंबर, जॉन डन जो है प्रेजेंट हिमसेल्फ, खुद प्रेजेंट है, खुद उपस्थित है जी। किसमें जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन खुद उपस्थित है। अब बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन खुद उपस्थित हैं। किस रूप में? तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। किसमें है जी? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में खुद क्या है? उपस्थित हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसमें आइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? आप ही बताइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है जी? लव पोयम। कैसन कविता? प्यार वाला कविता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसन कविता है? प्यार वाला कविता। क्या है प्यार वाला कविता? समझिएगा। देखिए यहाँ पे, अच्छा बउआ, जब प्रश्न में ऊपर लिखा है लव, तो जब ऊपर लव तो नीचे भी लव, ऊपर लव था नीचे भी लव। बात वही है, जैसन हल हो कुटुम औसन दिलियो हो कुटुम, जैसन हल हो कुटुम औसन दिलियो हो कुटुम। ऊपर लव तो नीचे भी मार देगा लव, आंसर आ जाएगा डबा डब। समझ में आ गया? तो ये चीज हो गया हमारा। अब देखिए यह 8 नंबर प्रश्न, इन द पोयम, इन द पोयम मतलब कविता में। कौन कविता में जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक बड़ा ही सुंदर शब्द आया है बउआ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब जानता है इसको क्या पढ़ते हैं? डी बाई ई, डाई। डी बाई डाई, डाई माने कहानी खत्म, डाई माने कहानी खत्म, खत्म हो गनो। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, बुनियापुरी के इंतजाम करके चले गए। अब जो है ये डाई माने क्या हो जाता है? इसका मतलब हो गया खत्म, कहानी खत्म, पिंजरे के पंछिरे माने भोज के जुगाड़ हो गलू। तो डाई मतलब क्या हो गया? मरना। आई देखिए स्टैंड, एक बड़ा ही सुंदर आया स्टैंड। ये स्टैंड क्या होता है? देखते होंगे शादी ब्याह में ऐसे कर दिया जाता है, एक पर एगो बॉक्स रख दिया जाता है, ऐसे आई बजे लगलो। स्पीकर का वॉल्यूम इसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तो ये जो स्टैंड पर खड़ा है तो ये सहारा क्या हो गया? सहारा। यही बात यहाँ पे हमको समझना है कि डाई, डी बाई डाई, एक स्टैंड, एक सहारा वाला शब्द एकरा में कौन है? बताइए कौन है सहारा? अरे हम तो ठहरे देहात के, हम कहम रे देहात के मेरे प्यारे भाई। यहाँ देखलियो डाई, एकर बदल ने मार दिलियो डाई, एकर मतलब भी मरना, एकर मतलब भी मरना। एकर स्टैंड वाला शब्द कौन है? डाई माने डाई। यही सही हो तो गे माई। समझ में आ गया? तो कौन वाला मारेंगे? ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए, जॉन डन वेल नो, माने जॉन डन जानकार थे। अभी हम आपको बताए हैं जॉन डन एक नंबर का एकदम आशिक व्यक्ति था, और आशिक दुनिया का हर चीज जानता है। गाना गावेला आशिक जानेगा, किसी को फुसलावेला आशिक जानेगा, फोन पर बड़का बड़का फेंके लगी आशिक जानेगा, बड़का बड़का बड़ाई कर लगी आशिक जानेगा। आशिक कहेगा चांद तोड़ देंगे, आशिक कहेगा सूरज झुका देंगे, आशिक कहेगा कि ओकर अमरूद के पेड़ तोड़ देंगे। तुम एक बार ऑर्डर तो दो। आशिक दिन के दिन नहीं, रात के रात नहीं मानता, माने सर्वगुण संपन्न होता है तब जाके वो आशिक बनता है। समझ में आ गया? माने वो दुनिया का हर काम कर लेगा, माने आशिक इतना है। समझ में आ गया? तो आशिक जो है ना मल्टी टैलेंटेड होता है, तब जाके वो आशिक बनता है, लफंगा बनता है। समझ में आ गया? मल्टी टैलेंट उसका में जाएगा, कोई काम तो कहेगा ये तो हम ऐसे कर देंगे, और फेंकुआ है, खाली फेंक रहा है, होगा कुछ नहीं। वो जय माता दी है। समझ में आ गया ना? तो बताइए जॉन जानकार, वेल नो माने जानकार थे, तो ऑल ऑफ दिस सब चीज का जानकार थे। एकरो जानकार थे, एकरो जानकार थे, एकरो जानकार थे, क्या मारेंगे? ऑल ऑफ दिस, जन्म ऑलराउंडर थे, तब जाके आशिक। समझ में आ गया? तो वही आशिक बड़का बड़का फेंकले रहता है अपन वाले भीड़ कि अरे हम तो सब चीज वे जाने हैं। अब देखिए इस प्रश्न को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में भी कंपेयर का बात आया। कंपेयर तुलना क्या करा से? तो सुनिएगा स्वीटेस्ट लव। अच्छा एक चीज बताइएगा जी, यहाँ पे देखिए कैसे याद करना है इसको, टेक्निक से लॉजिक से याद कर लेंगे। स्वीटेस्ट लव, अच्छा हम लव तो कोई से कर लेते, चलो हो जाता है। देखिए प्यार करने के लिए व्यक्ति जात नहीं देखता है कि कौन जात है,
रंग भी कितना नहीं देखता, बस हो गया लड़की रहना चाहिए, प्यार हो गया। लेकिन जब बात शादी का आता है तो जात देखेगा, खानदान देखेगा, कौन कास्ट है ये सब तो देखिए रहा है, साथ में भी देखेगा पैसा है कि नहीं, लड़की कितना लंबा है, लड़की के लोला निकलल तो नहीं है, लड़की के नाक टेढ़ तो नहीं है, लड़की की आंख छोट नहीं है, लड़की बाल स्ट्रेट करवैले कि नहीं करवैले है, सारा चीज देखेगा। लड़की स्टाइलिस्ट है कि नहीं, लड़की पढ़ल है कि नहीं, लड़की करिया है, लड़की सुंदर है, लड़की सांवरा है, लड़की चितकावर है, सारा चीज देखेगा लड़की के अंदर जब ब्याह करके आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप ये भी तो देखिए कि लड़की ट्रू माइंड है कि नहीं, तब ना जाके ब्याह होगा जी। ट्रू माइंड रहेगा तब ना। अब तुम बोलेगा कि हम पूरब जीवो, लड़किया का तो नो हम पश्चिम जीवो, हो गए दोनों में ठका ठकी, है ना जी। तो नहीं, ट्रू माइंड होना चाहिए। तो कंपेयर किससे, तो देखिए द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। देखिए ब्याह कीजिएगा ट्रू माइंड वाली से, माने सच माइंड उनके देखना ठीक है, इन्हें कि मन चढ़े वाला से ब्याह कर लिया तो कहानी खत्म। कहले तो ये चीज ले ले परोर, नहीं तो तोरा देबो छोड़, आ ना लेबो परोर तो हथवा देबो तोड़। ठीक है, ऐसा लड़की से ब्याह मत कर लेना, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स माने ट्रू माइंड वाली मैरिज कहाँ, जिसका कैसा माइंड रहेगा, ट्रू माइंड रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। हम यहाँ 10 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, अब अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने अड़ोस में पड़ोस में अपने मित्रों के पास वीडियो जम के शेयर करें और कहिए ऑब्जेक्टिव अब रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो मुस्कुराते मुस्कुराते याद कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बाय बाय।